डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में क्षितिज भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती होता है। वे दोनों बैल झूरी के घर बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। वे दोनों बैल झूरी के घर बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ उसके समस्त कार्यों को किया करते थे। झूरी भी उन दोनों बैलों के लिए बहुत अधिक प्रेम करता था। वे दोनों बैल एक दूसरे के साथ मित्रता के भाव से रहते थे। एक दिन झूरी का साला उन दोनों बैलों को लेकर के अपने घर चला जाता है। झूरी का साला उन दोनों बैलों को मारता भी है और उन्हें खाने को भी नहीं देता है तथा उनसे काम भी बहुत अधिक लेता है। यह देख करके वे दोनों बैल बहुत अधिक दुखी रहने लगते हैं। वहाँ एक लड़की होती है जो उन दोनों बैलों से बहुत अधिक प्रेम करती है और चुपके से उन्हें रोटियां भी खिला देती है। वे दोनों बैल दिन भर जोते जाते थे, डंडे भी खाते थे, अड़ते भी थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका उन्हें आकर के 2 रोटियां खिला जाती थी। इस तरह से वह बालिका उन दोनों बैलों से बहुत अधिक स्नेह करती थी और उन्हें प्रतिदिन रात में आकर के रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वे दोनों बैल विद्रोह की भावना से जल रहे थे। उन दोनों बैलों को बहुत अधिक गुस्सा आता था क्योंकि झूरी का साला उन दोनों बैलों से काम तो बहुत लेता था परंतु उन्हें ना तो प्रेम करता था और ना ही उन्हें खाने के लिए देता था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, हीरा क्या करना चाहते हो। एक दिन मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा कि अब हमसे सहा नहीं जाता है। इस पर हीरा ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो। तो यह सुनकर के मोती ने कहा, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। इस तरह से उसने अपना गुस्सा वहाँ पर जताया। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। इसके बाद हीरा ने मोती को समझाया कि उस लड़की का क्या होगा जो हमें चुपके से आकर के रोटी खिलाती है। यदि हम उसके बाप को मार देंगे तो वह लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी जो हमसे इतना प्रेम करती है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। यह सुनकर के उस मोती ने कहा, तो हम मालकिन को फेंक देते हैं क्योंकि वह मालकिन तो बहुत खतरनाक है, वह उस लड़की को सताती रहती है। यह सुनकर के हीरा बोला, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हम औरत जात पर सींग नहीं चला सकते क्योंकि औरत को मारना गलत होता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़का कर भाग चलें। यह सुनकर के मोती बोला कि तुम इस तरह से तो हमें निकलने ही नहीं दोगे, कहो तो हम तोड़ करके यहाँ से भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। यह सुनकर के हीरा ने कहा कि यह ठीक है कि हम रस्सी को तोड़ करके यहाँ से भाग चलते हैं, परंतु इतनी मोटी रस्सी को हम कैसे तोड़ सकेंगे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यह सुनकर के मोती ने कहा कि इसका उपाय है कि हम रस्सी को पहले थोड़ा सा चबा लेते हैं और फिर झटके से
रस्सी को तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा सहसा कहते हैं अचानक के लिए। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनको नाकों में नाथ डाल दी जाए। इस तरह से लड़की ने वहाँ पर दुख प्रकट किया और उन दोनों बैलों से कहा कि मैं तुम्हारी रस्सी को खोल देती हूँ और तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे।